म्यूट करके बता दो मुझे। तो लिफ्ट प्रॉब्लम बता दो। कौन सा प्रॉब्लम बता रहे थे? लिफ्ट। अच्छा, लिफ्ट प्रॉब्लम, ओके। कुछ होमवर्क भी दिया था क्या? हाँ सर। कौन सा बिगनर बॉक्स है? होमवर्क में बिगनर बॉक्स कौन सा दिया था? नहीं था होमवर्क, ओके, ठीक है। चलो, तो आज स्प्रिंग बैलेंस, वेइंग मशीन और लिफ्ट के तीनों के कॉम्बिनेशन करके कुछ कंबाइंड क्वेश्चन देखेंगे, है ना। स्टार्ट करते हैं। बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ, ध्यान से देखना। ये अपने पास स्प्रिंग बैलेंस है, ठीक है। ये हुक इधर से एक ब्लॉक कनेक्ट किया हुआ है ऐसे, एंड इस तरफ से भी एक ब्लॉक कनेक्टेड है। ध्यान से देखना। इसमें मास है 10 किलोग्राम, इधर भी है 10 किलोग्राम, ठीक है। तो तुमसे अभी इस इंस्टेंट पे रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस फाइंड आउट करना। करो सॉल्व, बहुत इजी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन किए भी हो तुम। एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। 10 किलोग्राम 10 किलोग्राम दो ब्लॉक है, स्प्रिंग से अपन ने कनेक्ट कर दिया हुआ है। तो सिंपल अपने को क्या फाइंड आउट करना है? रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस। ठीक है, बहुत बढ़िया। 100 न्यूटन आंसर आ जाएगा, सही है। अब मैं कहता हूं, इसमें किसी को डाउट तो नहीं है ना 100 न्यूटन आंसर आएगा कैसे? क्योंकि रेस्ट पे है। तो इधर यदि मैं टेंशन T1 मानता हूं, इधर पे यदि टेंशन T2 मानता हूं, तो तुम क्लियरली देख सकते हो इस ब्लॉक पे ऊपर T1 लगेगा और नीचे 100 न्यूटन, एंड सिमिलरली इस पे भी ऊपर क्या लगेगा? T2 और नीचे क्या लगेगा? 100। तो रेस्ट पे है तो T1 भी 100 के बराबर होगा और T2 भी 100 के बराबर होगा, राइट। अब जैसे ये 100 के बराबर है, तो अब इस स्प्रिंग बैलेंस पे तुम देखो तो इस तरफ 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इधर भी 100 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो डायरेक्ट अपन आंसर बता सकते हैं, रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस कितना होगा? 100 न्यूटन। इस क्वेश्चन को यदि अच्छे से तुम्हें समझ आ गया हो तो इसका मैसेज करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखना, इसी क्वेश्चन में मैं चेंज कर रहा हूँ। क्या चेंज कर रहा हूँ? तो मैंने एक ब्लॉक के मास को 20 किलोग्राम कर दिया है, ठीक है। पहले क्या था? दोनों ब्लॉक 10-10 का था। अब मैंने एक को 10 कर दिया, दूसरे को 20 कर दिया। सेम क्वेश्चन है, फाइंड रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस। मैंने इस ब्लॉक, जो सेकेंड ब्लॉक है ना, इसके मास को मैंने चेंज किया है। ये है 20 किलोग्राम, ठीक है। बाकी एज इट इज है, सेम क्वेश्चन है, रेटिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस। करो ट्राई। 100, ओके। 100 न्यूटन, ओके, बढ़िया।
करो सॉल्व। रेटिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस बतानी है। एक तरफ है ब्लॉक 20 किलोग्राम का, दूसरी तरफ है 10 किलोग्राम का, और बीच में अपन ने स्प्रिंग बैलेंस कनेक्ट किया हुआ है। तो स्प्रिंग बैलेंस में रेटिंग तुम्हें बतानी है न्यूटन। 400/3। ओके, बहुत बढ़िया, देखते हैं। सुमित, स्नेहिल एंड कुणाल, 100 कैसे आया बताओ मुझे, अनम्यूट करके, माइक अनम्यूट करके आंसर बताओ। ऐसा तुमने कैसे सोचा कि 100 न्यूटन आंसर आएगा? पहले कुणाल बताएगा। हाँ कुणाल बताओ। सर मैंने जैसे अलग अलग दोनों को समझ लिया, जैसे 100 का एक स्प्रिंग का अलग से लगा है और एक दूसरी स्प्रिंग बैलेंस है उस पर 200 का अलग लगा है। ठीक है। उस हिसाब से और सब कुछ उसके बाद देखा कि मतलब एक नेट मतलब 10 kg का बैलेंस नीचे रखा है, तो 10 kg का स्प्रिंग नीचे खींच रहा है तो ऊपर टेंशन 100 होना ही चाहिए, इस हिसाब से। अच्छा, मतलब तुमने ये क्वेश्चन लॉजिक से सॉल्व करा, राइट? यस सर। ओके, चलो सुमित कैसे सोचा बताओ मुझे। सर राइट वाले ब्लॉक का 200 न्यूटन था और लेफ्ट वाले का 100 न्यूटन था, तो दोनों का हाँ, जो माइनस रिजल्ट कर दिया आया। ऐसा। हाँ अच्छा, ओके। और स्नेहिल बताओ, स्नेहिल कैसे सोचे तुम कि 100 आएगा आंसर? मैंने ये T2 सर यहाँ पे 200 न्यूटन आ रहा था, तो मैंने सर इसको वर्टिकल कर दिया, ऊपर 200 और नीचे 100। तो मैंने देखा कि मतलब नीचे 10 kg वाला था तो उसमें 100 लग रहा है, तो स्प्रिंग बैलेंस रीडिंग 100 आएगी। अच्छा चलो, मैं तुम लोग के क्वेश्चन मतलब जैसे तुम सोच रहे हो उसी से मैं तुम्हें कुछ रिप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे तुमने सोचा कि इधर 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इधर 200 का फोर्स लग रहा है, लेट्स तुमने ऐसा सोचा, तुमने कहा कि सर इसमें नेट फोर्स 100 न्यूटन का है, इसलिए स्प्रिंग बैलेंस 100 न्यूटन रीडिंग देगी। तो यदि मैं तुमसे ऐसा कोई क्वेश्चन कहता हूं कि मैंने एक 2 किलोग्राम का ब्लॉक इस स्प्रिंग बैलेंस में हैंग कर दिया है, तो इस हिसाब से स्प्रिंग बैलेंस के जब तुम एफबीडी बनाओगे तो ऊपर टी लगेगा और नीचे 20 लगेगा, और टी बराबर 20 है, यानी ऊपर भी 20 नीचे भी 20। तो इस हिसाब से स्प्रिंग बैलेंस की तो रीडिंग ही नहीं आनी चाहिए थी इस वाले केस में, क्योंकि नेट फोर्स तो 0 है। सोचो, जैसा तुम सोच रहे हो उसके हिसाब से मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे तुमने कहा कि इधर 100 है, इधर 200 है, तो नेट फोर्स 100 है, दैट मींस स्प्रिंग बैलेंस की रेटिंग 100 होगी। तो उस हिसाब से मैं तुम्हें कहूँ कि एक स्प्रिंग को मैंने वर्टिकली कनेक्ट कर दिया एक ब्लॉक से, और उस ब्लॉक और इस स्प्रिंग के लिए जब मैं एफबीडी ड्रॉ कर रहा हूँ तो ऊपर भी 20 नीचे भी 20, तो ऊपर और नीचे का फोर्स तो सेम है, तो फिर इसमें तो रीडिंग ही नहीं आनी चाहिए थी, फिर तो स्प्रिंग 20 रीडिंग क्यों दे रहा है? सोच रहे हो कुछ? इसका मतलब कि ये जो अपन ने सोचा है ये गलत सोचा है। और पहली बात, फिजिक्स में लॉजिक काम नहीं करता, खासकर 11th फिजिक्स में, ये ध्यान रखना। तुम्हें प्रॉपर मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व करनी है, उससे जो आंसर आएगा वो अपना फाइनल आंसर होगा। ठीक है, आगे से ध्यान रखना, अपन कोई लॉजिक काम नहीं कराएंगे, सिंपल मैथमेटिक्स। बिल्कुल 400/3 सही लग रहा है देख के आंसर। क्या करना है, जो बताया गया वैसे ही सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे देखना ध्यान से। सबसे पहले क्या बताया गया कि एफबीडी ड्रॉ करो, तो देखो ऊपर होगा T2, नीचे होगा 200 एंड इधर होगा T1 और नीचे होगा 100। यदि मैं एक्सेलरेशन डायरेक्ट मेथड से लिखूं तो नेट कूलिंग फोर्स जैसा कि तुम्हें सिखाया गया है, क्योंकि स्प्रिंग का तो मास होता ही नहीं है, मास ऑफ स्प्रिंग 0, आइडियल स्प्रिंग की बात करते हैं, ये पहले तुम्हें बताया हुआ है, और टोटल मास कितना है 30। तो तुम यहाँ से देखो तो 10 बाय यहाँ से 100/3 यानी कि 10/3 मीटर पर सेकंड एक्सेलरेशन आएगा। अब ये जैसी एक्सेलरेशन आता है तो मैं T2 सॉल्व करूंगा। अच्छा, तो T2 कैसे करेंगे बताओ।
एफबीडी लिखें तो 200 माइनस T2 इक्वल्स टू 20 इंटू ए। ध्यान से देखो, तो T2 इक्वल्स टू कितना आएगा, 20 माइनस 20 इंटू ए। ध्यान से देखना, और 200 माइनस 20 और ए है कितना, तो 10/3। इसको सॉल्व करो तो 600 माइनस 200 डिवाइड बाई 3, और यहाँ से आंसर आ जाएगा 400/3 न्यूटन। तो ये T2 आ गया। अच्छा, अभी जैसे ही T2 आता है तो मैं स्प्रिंग बैलेंस की एफबीडी ड्रॉ करूंगा, स्प्रिंग बैलेंस का। देखो, तो इस तरफ क्या लगेगा, इस तरफ सिंपल T2 लगेगा, और तो इसके पीछे क्या लगेगा, T1। जैसा कि तुम्हें सिखाया गया है कि T2 माइनस T1, क्योंकि एक्सेलरेशन इस तरफ है ना, तो मास इंटू एक्सेलरेशन। मुझे बताओ, क्या स्प्रिंग का कुछ मास होता है क्या, कोई मास है क्या, नहीं। मतलब ये टर्म 0 के बराबर होगा। दैट मीन्स T2 बराबर किसके है, T1 के। ध्यान से देखो, अब जैसी T1 और T2 बराबर है, मुझे क्लियरली समझ में आ जाता है कि स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग कितनी होने वाली है, 400/3 न्यूटन। समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। कुणाल, सुमित, स्नेहिल, समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। तो कभी देखो, खासकर एनएलएम टाइप या फिजिक्स 11 में, या फिर कोई भी फिजिक्स का क्वेश्चन, लॉजिक से अपन तब सॉल्व करते हैं ना जब वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो। जब तुम्हें डायग्राम वगैरह दिया हो ना, तो कोशिश करो मैथमेटिकल इक्वेशन लिखो और उससे सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। उससे जो आंसर आएगा वो आंसर होगा। देखो, रीडिंग क्या, इधर का टेंशन या इधर का टेंशन, कोई टेंशन बता दो, और ये दोनों टेंशन बराबर ही होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि स्प्रिंग में मास ही नहीं है। तुम्हें ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो यस का मैसेज करो। सभी को मैसेज करना है। किसी को डाउट हो तो प्लीज पूछो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ध्यान से देखना। लिफ्ट है, लिफ्ट में मैंने एक स्प्रिंग बैलेंस कनेक्ट किया हुआ इस तरीके से, इजी क्वेश्चन ही है। और एक ब्लॉक मैंने 5 किलोग्राम का कनेक्ट किया हुआ है, मास है कितना, 5 किलोग्राम, ठीक है। फर्स्ट केस में तुम्हें दिया है एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऊपर की तरफ। इस केस में रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस बतानी है। सेकंड केस में वेलोसिटी गिवन है 10 मीटर पर सेकंड नीचे की तरफ। इन दोनों केस में रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस बताओ। करो सॉल्व। दो अलग अलग क्वेश्चन है। फर्स्ट केस में लेफ्ट ऊपर की तरफ 2 मीटर पर सेकंड से मूविंग है। सेकंड केस में लेफ्ट नीचे की तरफ 10 मीटर पर सेकंड से मूविंग है, और मास है 5 किलोग्राम। ओके, 60, 150, 50।
स्नेहिल का आंसर है 60, रवि का आंसर है 150, 50, सुमित ने आंसर दिया 60 एंड 50। ओके, स्नेहिल ने फिर आंसर चेंज किया। सेकंड का आंसर है क्या स्नेहिल 50? फर्स्ट का तुमने 60 शायद बता रखा है। ठीक है, ओके। प्रियंका ने 60 आंसर दिया है। ओके, सिक्सटी 50। ओके, देखो करते हैं सॉल्व। क्या करेंगे, सबसे पहला केस ले रहा हूं मैं, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो सबसे पहले इस ब्लॉक के लिए एफबीडी ड्रॉ करो। तो ऊपर क्या लगेगा टेंशन, नीचे क्या लगेगा बताओ, mg, और एक्सेलरेशन की तरफ ऊपर की तरफ, सिंपल है। तो क्या करोगे, t माइनस एम जी इक्वल्स टू एम ए, एंड t कितना हो जाएगा mg प्लस एम ए, और mg है कितना 50, और मास है 5, और एक्सेलरेशन कितना है 2। तो यहाँ से आंसर तुम डायरेक्ट देख सकते हो 60 न्यूटन। आंसर यहाँ से कितना आ जाएगा 60 न्यूटन। तो अच्छा, ये भी तुम्हें पता है कि स्प्रिंग बैलेंस में रीडिंग बेसिकली टेंशन ही बताता है। तो टेंशन 60, इसका मतलब रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस कितना 60। सेकेंड कंडीशन की बात करें, जब कांस्टेंट स्पीड से मूविंग है तो ऊपर लगेगा टेंशन, नीचे लगेगा mg, और इस बार कोई एक्सेलरेशन तो है नहीं। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट स्पीड है। तो इस केस में सिंपल t बराबर mg होगा, दैट मीन्स 50 न्यूटन अपना आंसर है। तो फर्स्ट केस का आंसर है 60, सेकेंड केस का आंसर है 50। समझ में आ गया हो, यस का मैसेज कर देना। ओके, आगे बढ़ेंगे अब। देखना, अब हेडिंग लिखना कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, पहला सीरीज कॉम्बिनेशन एंड दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, पहला सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो देखो, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग में पहले अपन बात करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन की। सीरीज कॉम्बिनेशन देखना ध्यान से। अब ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, इसका मतलब तुम्हें डायग्राम कुछ इस तरीके से दिखेगा, सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, इस तरीके से सपोज करो। तो ये जो सिस्टम है ना, ये अपने को सीरीज कॉम्बिनेशन एक्सप्लेन करता है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन, यदि मैं चाहता हूं कि इन दोनों स्प्रिंग को मैं एक स्प्रिंग से रिप्लेस करूं, मैं चाहता हूं कि मेरा डायग्राम कुछ ऐसा बने इस तरीके से। तो सिंपल, मान लो इसके स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है और इसके लिए स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है, और इसके लिए मैं K इक्विवेलेंट कहता हूं। तो K इक्विवेलेंट किसके बराबर होगा, याद है क्या तुम सभी को? K1 प्लस K2 या कुछ और? देखो, सीरीज कॉम्बिनेशन में होता है 1 अपॉन के इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2, और भी होगा तो तुम डॉट डॉट करके लिखते जाओगे। स्प्रिंग हमेशा कैपेसिटर की तरह चलता है, ये ध्यान रखना। कैपेसिटर का याद होगा सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो जैसे अपन कैपेसिटर में सीरीज पैरेलल करते हैं ना, वैसे ही स्प्रिंग में चलता है, राइट। तो जैसे यहाँ पे दो K1 K2 है, तो दो K1 K2 है, तो इसके लिए अपन सिंपल डायरेक्ट यदि मैं लिखना चाहूँ K इक्विवेलेंट, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ K1 K2 डिवाइड बाई K1 प्लस K2। सही है ना? क्या लिख सकता हूँ, K1 K2 डिवाइड बाई K1 प्लस K2। ये सिंपल सॉल्व करके लिखा है। ठीक है,
और पहले इतना नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। सर हाँ बोलो। सर इसमें के क्या है? के स्प्रिंग कांस्टेंट है। जैसे अपन एफ एस याद करो माइनस के पढ़ा था ना, तो के स्प्रिंग Yes, sir. कांस्टेंट है यहाँ पे, है ना। नोट कर लेना, डन का मैसेज कर देना। देखना, यदि तुम और डिटेल में मैं तुम्हें इसे एक्सप्लेन करूं, ध्यान से देखना, सीरीज कॉम्बिनेशन को मैं जरा सा डिटेल में बताना चाहता हूं। तो दो रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में होता है, इसके लिए अपन क्या कहते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन होने के लिए क्या सिर्फ देखने में लगे वैसे ही सीरीज कहेंगे या फिर और कुछ भी इसका टेक्निकल वर्ड है? तो बिल्कुल टेक्निकल वर्ड होता है क्या, करंट सेम। यदि दो रेजिस्टेंस में करंट सेम हो तो उसे अपन क्या कहते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में। वैसे ही दो कैपेसिटर प्लेट पे यदि चार्ज सेम हो तो उसे अपन क्या कहते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। सेम ऐसा ही कुछ एक की वर्ड है स्प्रिंग के लिए। तो स्प्रिंग के लिए क्या की वर्ड है, फोर्स सेम। बिल्कुल सही बोल रहे हो स्नेहिल, इसमें अपन क्या कहेंगे, फोर्स सेम। जब फोर्स सेम लगेगा ना तो जो भी स्प्रिंग है वो सभी कौन से कॉम्बिनेशन में होंगे, वो सभी सीरीज कॉम्बिनेशन में होंगे। इसे मैं तुम्हें कैसे समझाता हूँ, सपोज करो मान लो यहाँ पे मैंने एक F फोर्स अप्लाई करा, मैं चाहता हूँ कि मैं P और Q पॉइंट पे फोर्स पता करूं। तो देखो तुम P पॉइंट पे FBD ड्रॉ करो, तो P पॉइंट पे FBD कैसे ड्रॉ करोगे, इधर का टेंशन यदि मैं T1 और T2 ऐसे ऐसे मानता हूँ तो ये T1 है मान लो और इधर T2 है। तुम्हें पता है इस P पॉइंट पे मास जो भी है उसका मास 0 है, राइट। अब मास 0 है, इसका अंदर नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो T2 माइनस T1 इक्वल्स टू ma होगा और m तो 0 है, दैट मींस T2 बराबर T1 के हो जाएगा। समझ रहे हो बात को, यानी T1 और T2 बराबर और T2 किसके बराबर है, F के बराबर है। तो इस तरीके से मैं कह सकता हूँ कि इसमें फोर्स क्या है, सेम। तो जब भी तुम्हें कहा जाए कि स्प्रिंग यदि सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो वो कीवर्ड क्या होना चाहिए, तो कीवर्ड अपन सिंपल कहेंगे फोर्स सेम। तो ये सेम उसी तरीके से है जैसे करंट सेम जब होता है तो अपन सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं रेजिस्टेंस के लिए, चार्ज सेम होता है तो अपन सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं कैपेसिटर के लिए। वैसे ही जब फोर्स सेम होगा तो फिर दो स्प्रिंग को अपन सीरीज कॉम्बिनेशन में कहेंगे। क्या तुम्हें समझ आया? समझ में आया हो तो यस का यस सर। मैसेज करो। हाँ, तो ये सिंपल, इसमें अपने कुछ नोट नहीं करना, बस मैं तुम्हें सिंपल एक याद दिलाने के लिए या फिर समझाने के लिए मैंने ये यूज करा है। अब वैसे यदि मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करूं, अभी तो सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया, अब अपन सेकंड लिखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखना, हाँ बस एक पॉइंट यहाँ पे ये लिख लेना, बस इधर यहाँ पे एक पॉइंट लिख लेना, फोर्स सेम है ना, फोर्स सेम ऐसे लिख लेना, फोर्स सेम मीन्स सीरीज कॉम्बिनेशन।
force same means series combination. फोर्स सेम मीन्स सीरीज कॉम्बिनेशन। अब आते हैं अपन पैरेलल पे, देखना ध्यान से। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन पे क्या करेंगे, देखो ध्यान से। पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो बताओ इसमें अपन कीवर्ड क्या लिखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, समझते हैं। पहले इसका डायग्राम अपन देखते हैं। तो सिंपल, दो स्प्रिंग, बिल्कुल सही। इलोंगेशन या कंप्रेशन सेम है ना, एक्सटेंशन या कंप्रेशन सेम, दोनों ही कंडीशन अपन कहेंगे। देखो ध्यान से, यहाँ पे मान लो इस तरीके से अपने कोई स्प्रिंग गिवन है ऐसा, ठीक है। यहाँ पे भी स्प्रिंग इस तरीके से गिवन है और इसे मैंने किसी एक ब्लॉक से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो सिंपल समझो, इन दोनों स्प्रिंग में यदि इलोंगेशन x है तो ये दोनों में x होगा, समझ गए। अब सिंपल देखो, इन दोनों स्प्रिंग में इलोंगेशन सेम है, इसका सिंपल सा मतलब है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ये सेम कैसे अपन समझेंगे, यदि दो रेजिस्टेंस है, ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो इसमें कीवर्ड क्या होता है बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस सेम। तो जब इनका पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है तब अपन कहते हैं कि दो रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में। वैसे ही सेम दो कैपेसिटर पैरेलल कॉम्बिनेशन में कब होता है, जब उनपे अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो, है ना। तो सिमिलरली इस केस में क्या सेम होगा, इलोंगेशन या कंप्रेशन, दोनों ही हो सकता है, क्योंकि यदि तुम स्प्रिंग को ऊपर की तरफ तुम F फोर्स लगा दो तो कंप्रेशन का केस हो जाएगा, और नीचे की तरफ F लगा दो तो फिर इलोंगेशन का केस हो जाएगा, है ना। तो इलोंगेशन या कंप्रेशन सेम हो तो अपन कहेंगे कि वो दोनों स्प्रिंग है, जितने भी स्प्रिंग है वो सभी कैसे, कौन से कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिंपल कहेंगे इलोंगेशन और कंप्रेशन सेम, ठीक है। इलोंगेशन और कंप्रेशन सेम। तो इस केस में K इक्विवेलेंट क्या होगा, K1 प्लस K2। इसका प्रूफ मैं नहीं दे रहा हूँ, प्रूफ मैं SHM में दूंगा, क्योंकि स्प्रिंग तुम्हें अब हर चैप्टर में ही मिलेगा। तो K इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, K1 प्लस K2, सिंपल, ठीक है। तो जैसे कैपेसिटर का केस होता है ना, वैसा ही स्प्रिंग का भी केस होगा। तो याद रखने का बहुत सिंपल तरीका है, जिस तरीके से कैपेसिटर में अपन सीरीज पैरेलल करेंगे वैसे स्प्रिंग में भी सीरीज पैरेलल करते हैं। ये नोट कर लो, फिर अपन इस पे बेस कुछ क्वेश्चन देखेंगे। हो गया हो डन का मैसेज कर देना। देखना अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे, देखो ध्यान से। M और ये सभी का इक्विवेलेंट, मतलब सिंपल ये K के गिवन है, ठीक है। तुमसे पूछा गया फाइंड 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 डिस्प्लेसमेंट
by the block when it released from rest। नहीं, ये क्वेश्चन मत लिखने, तो फिर ये क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। फाइंड डिस्प्लेसमेंट बाय द ब्लॉक एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये लिख लो सिर्फ, एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। करो सॉल्व। और तुम्हें के गिवन है 1000 न्यूटन पर मीटर और मास गिवन है 10 किलोग्राम। ये इंफॉर्मेशन तुम्हें गिवन है। फाइंड डिस्प्लेसमेंट बाय द ब्लॉक एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। अभी अपन इसे नेचुरल लेंथ से रिलीज कर रहे हैं। क्या करना है, सबसे पहले तुम के इक्विवेलेंट लिखोगे, इन सभी कॉम्बिनेशन को अपन एक स्प्रिंग से रिप्लेस करेंगे और सिंपल k इंटू एक्स इक्वल्स टू mg, और यहाँ से तुम x सॉल्व कर लोगे। सबसे पहले स्प्रिंग, ये जितने भी तुम्हें कॉम्बिनेशन दिख रहे हैं इसकी वजह से के इक्विवेलेंट निकालो, और के इक्विवेलेंट के बाद सिंपल इस ब्लॉक को एक स्प्रिंग से कनेक्ट करो, एफबीडी बनाओ और फिर एक्स सॉल्व कर लो। सिक्स 6.6 सेंटीमीटर। ओके, देखते हैं। वन बाय 15 मीटर। ओके, लगभग उतना ही आएगा, सही है। चलो करते हैं सॉल्व, देखो ध्यान से। सबसे पहले मैं स्प्रिंग बैलेंस, सबसे पहले तो मैं के इक्विवेलेंट निकालूंगा। देखो ध्यान से, हाइलाइटर ध्यान से देखना, ये तीनों स्प्रिंग जो है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो इधर कितना हो जाएगा 3k, इस तरफ सिंपल कितना आ जाएगा 3k, राइट। फिर हाइलाइटर देखो, ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में है, ये है सिंपल पैरेलल में है, तो ये हो जाएंगे 6k और इधर है 6k। मतलब मैं इधर से एक डायग्राम ड्रॉ करूं तो मुझे कुछ ये डायग्राम इस तरीके से दिखेगा, 1 2 3 ऐसा दिखेगा। अच्छा सोचना, इधर है अपने पास 3, इधर है 6 और इस तरफ है 6। ध्यान से देखो, इजी कैलकुलेशन कराता हूँ। देखो अपने को पता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या करते हैं, 1/k इक्वल्स टू 1/k1 प्लस 1/k2 प्लस 1/k3 डॉट डॉट डॉट। तो इसे आसान बनाने के लिए, अच्छा दो कैपेसिटर इक्वल हो, सॉरी दो स्प्रिंग इक्वल हो तो क्या k/2 हो जाएगा क्या? ये मैं कैसे बता रहा हूँ समझो ध्यान से। मैं सिंपल k इक्विवेलेंट लिखता हूँ, k इंटू के, तो यहाँ पे आ जाएगा 2k, तो सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा k/2। इसका मतलब कि जब दो बराबर होगा तो उसका नंबर से डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो यहाँ देखो, यहाँ 6 और 6 है, तो 6 और 6 का कितना हो जाएगा 3। कैसे 6/2, तो 6/2 कितना आएगा 3,
और 3 और 3, ध्यान से देखो 3 और 3, फिर से 3/2, तो इसका k इक्विवेलेंट आएगा 3/2। पहले तुम्हें समझ में आया हो तो मुझे बताओ, k इक्विवेलेंट मैंने 3/2 सॉल्व किया, तुम्हें ये समझ में आया क्या, या फिर से बताऊं? जैसा रिपीट का मैसेज कर देना तो मैं फिर से सर एक एक्सप्लेन और करूंगा। बता दो सर। हाँ देखो, ये बताने से पहले मैं तुम्हें कुछ और एक्सप्लेन कर देता हूँ, कुछ और। ये देखो, सबसे पहले तुम्हें ये समझना होगा 1/k इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या होता है, 1/k1 प्लस 1/k2 प्लस 1/k3। कौन से कॉम्बिनेशन में? सीरीज कॉम्बिनेशन में। मैं कहता हूं कि k1 बराबर k2 बराबर k3 बराबर kn, सभी बराबर है और ये k के बराबर है, तो ये कितना आएगा 1/k इक्विवेलेंट इक्वल्स टू, समझना ध्यान से, ये सिंपल अपन n टाइम्स k लिख देंगे। सोच के देखो, यदि अपने पास n है टोटल, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या ये सभी बराबर हैं तो n टाइम्स k, तो यहाँ से k इक्विवेलेंट क्या आएगा, k/n। सोचो, और k/n आने का क्या मतलब है, n है क्या, उसका नंबर। अब मान लो n 2 होता तो मैं k/2 लिखता, n 3 होता तो k/3 लिखता, n 5 होता तो k/5 लिखता। ये मैं कौन से कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूँ, ये मैं सीरीज कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूँ। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का सिंपल फॉर्मूला होता है, मैंने सिंपल कहा कि k1 बराबर k2 बराबर k3 डॉट 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 kn बराबर है k, यानी कि जो सभी स्प्रिंग कांस्टेंट है ना वो बराबर है। तो जो सीरीज कॉम्बिनेशन होगा वो सिंपल k और उसके नंबर से डिवाइड हो जाएगा। तो मैं वही अप्रोच यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, ये तुम रेजिस्टेंस और कैपेसिटर में भी यूज करोगे, तो ये चीज अच्छे से समझ लो, सिंपल है, बहुत आसान है। कैसे करेंगे देखो, मुझे ये क्लियरली समझ में आ रहा है कि ये 6k है, ये भी 6k है, तो 6k और 6k तो बराबर है, तो 6k ऐसे सिंपल 6k डिवाइड बाई 2, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 ही है, इसलिए अपन ने 3k लिखा। अच्छा, जैसे ये 3k आता है तो ये 3k और ये 3k फिर से सीरीज में जाएंगे, तो इसके लिए आंसर कितना आ जाएगा, 3k/2। यस सर। समझ समझ में आ गया क्या सभी को? हाँ, अब जैसे ही मुझे k इक्विवेलेंट पता लग जाता है तो मैं सिंपल लिखूंगा k 3k/2 इंटू एक्स बराबर mg, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा बताओ, 2mg/3k, 2mg/3k। अब जो भी वैल्यू गिवन था वो रखो और आंसर आ जाएगा। मास कितना गिवन था बताना मुझे, 5 किलोग्राम था क्या मास? सर 10 था। 10, ओके। यहाँ से 100 आ जाएगा और 3 इंटू स्प्रिंग बैलेंस 1000 था क्या, स्प्रिंग कांस्टेंट? हाँ सर। ओके, बस सॉल्व कर लो, फिर हो गया आंसर। ये 1/15 मीटर, देखो एसआई में रखेंगे 15 मीटर, क्योंकि तुम्हें न्यूटन पर मीटर में दिया गया था के, ध्यान से। तो यदि मुझे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा तो 100/15 सेंटीमीटर लिख देंगे, ये आंसर आ गया अपना। देखो समझो, किसी को कोई डाउट है तो बताओ। ये क्वेश्चन यदि अच्छे से समझ में आ गया हो तो यस का मैसेज करो। देखो मैं इस मतलब इस टॉपिक को मैं पहले इजी क्वेश्चन से भी स्टार्ट कर सकता था, बट मैंने कहा कि टाइम खराब करने जैसा है, इसलिए मैंने डायरेक्ट ये वाला क्वेश्चन ले लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इधर ये ब्लॉक है, स्टार्टिंग में इसे नेचुरल लेंथ से रिलीज किया जाता है, बहुत स्लोली रिलीज किया जाता है। तुमसे सेम क्वेश्चन पूछा गया, इलोंगेशन या डिस्प्लेसमेंट बाय द ब्लॉक। करो सॉल्व। के एम यही सबके टर्म में बता दो। फाइंड डिस्प्लेसमेंट बाय द ब्लॉक।
तो 15/2। 50m/2 क्या बोले? 50m/2 सर के ऐसा? 15/2। अच्छा 15/2 के नहीं आएगा, के भी तो आएगा ना। हाँ सर क्या आएगा? 15mj/2 के ऐसा, या सिंपल 15m/2 के? एक बार अच्छे से देखो। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। mg/6 के 5/3 m/k। ओके ठीक है। कुणाल का आंसर है ये 5m/3 के। चलो समझते हैं, सीखते हैं। देखो 5m/3 के अमित ने भी सेम आंसर दिया है, mg/6 के रवि का आंसर है। ओके चलो सीखते हैं, ध्यान से देखना। पहले बताओ, हाइलाइटर को ध्यान से देखना। ये जो तीनों स्प्रिंग है, ये कौन से कॉम्बिनेशन में? पैरेलल में। और ये तीनों स्प्रिंग कौन से में? पैरेलल में, राइट। तो मैं एक सिंपल डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, देखना ध्यान से। इस तरीके से ऐसे, है ना, सिंपल ये डायग्राम ड्रॉ हो गया। अच्छा इस तरफ कितना आएगा? 12k आएगा। देखो इधर कितना आएगा? 12k। और नीचे कितना आएगा? तो नीचे आएगा 6k। ध्यान से देखो। अब मुझे बताओ, ये दोनों स्प्रिंग कौन से कॉम्बिनेशन में है? ये जो मैंने अभी सॉल्व किया 12 और 6, ये दोनों स्प्रिंग कौन से कॉम्बिनेशन में है? कौन बताएगा? सौम्या बताओ आंसर। सिक्स और 12 के कौन से कॉम्बिनेशन में? कौन बताएगा? बताओ जल्दी से। माइक ऑन कर रहे हो फिर ऑफ कर ले रहे हो, बताओ तो सही। सर सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में। अच्छा और कोई? क्यों सीरीज कॉम्बिनेशन में होगा बताओ सुमित? देखने में लग रहा है इसलिए? नहीं होगा सर। स्नेहिल बताओ कौन से कॉम्बिनेशन में होगा? पैरेलल में सर। नहीं है सर पैरेलल इसमें। में होगा। बिल्कुल सही बात, पैरेलल में होगा। ऐसा क्यों कह रहे हो बताओ? तो ये चार्ज सेम नहीं है सर, ये फोर्स। ठीक है, समझो ध्यान से, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। देखो जितना ये उसको कंप्रेस करेगा उतना उसमें एक्सटेंशन आएगा सर, तो एक्सटेंशन बहुत बराबर होगा। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बस बस यही आंसर चाहिए था अपने को। तो देखो क्या पॉसिबिलिटी है, ये ब्लॉक हो सकता है कि अपने इस पोजीशन से यहाँ पे कहीं शिफ्ट हो जाए, समझना। अब जैसे ही यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो यदि मैं तुम्हें नेक्स्ट डायग्राम ड्रॉ करके एक्सप्लेन करूँ, तो ये क्या होगा, कुछ ये स्प्रिंग इस तरीके से कनेक्ट होगा और नीचे वाला स्प्रिंग कुछ ऐसे कनेक्ट होगा। अब ये जैसे ही कनेक्ट होता है, तो मैं कह सकता हूँ कि इसमें जो एक्स डिस्टेंस है, एक्स इसमें भी हो और एक्स इसमें भी हो। देख एक एक्स इसमें क्या हुआ है? इलोंगेशन। इसमें क्या हुआ है? कंप्रेशन। लेकिन यदि मैं फोर्स के डायग्राम को देखूं, तो ऊपर वाला जो स्प्रिंग है, ऊपर वाला वो किधर की तरफ खींचना चाहेगा? ऊपर की तरफ खींचना चाहेगा। नीचे वाला स्प्रिंग है वो किधर धक्का देगा? ऊपर देगा। क्यों देगा? क्योंकि कंप्रेशन में है ये। तो क्या दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में है क्या? सोचो सोचो, ध्यान से सोचो, हाइलाइटर को देखो। मैं कह रहा हूं कि इस स्प्रिंग को देखो, ये स्प्रिंग किस तरफ फोर्स अप्लाई करेगा? ऊपर की तरफ फोर्स अप्लाई करेगा, ठीक है। और नीचे नीचे की स्प्रिंग को देखो, ये वाला स्प्रिंग, नीचे वाला स्प्रिंग ये, और ये किधर फोर्स देगा? ये भी ऊपर देगा। क्यों ऊपर देगा? क्योंकि ये कंप्रेस हो रहा है, तो कंप्रेस में फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में ऊपर। यानी कि दोनों ही केस में फोर्स किधर लग रहा है? ऊपर डायरेक्शन में। तो मैं चाहूं इस क्वेश्चन के डायग्राम को ऐसे ड्रॉ करना, ध्यान से देखना, इस तरीके से मैं ड्रॉ करना चाहूं ऐसे, तो क्या मैं कर सकता हूँ? बोलो जल्दी से। एक है 6 के, दूसरा है 12 के।
तो कर सकता हूँ क्या? अब देखो इसमें भी तो दोनों फोर्स ऊपर ही लग रहा है ना, मतलब कहने का सिंपल मतलब है कि 6K और 12K कौन से कॉम्बिनेशन में है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अब जैसे ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में होते हैं तो इनका K इक्विवेलेंट आ जाएगा 18K, और 18K तो सिंपल समझो, mg इक्वल्स टू K 18K इंटू x, तो x बराबर mg/18K, और यहाँ पे वैल्यू रखना चाहो तो रख सकते हो, बाकी ये तुम्हारा आंसर है। एक बार अच्छे से देखो समझो, कोई से स्टेप में डाउट है तो फिर से पूछो, रिपीट करना हो रिपीट का मैसेज कर दो। तुम्हें ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया हो तो यस का मैसेज कर देना। किसी को रिपीट कराना हो तो रिपीट का मैसेज टाइप कर सकते हो। आगे बढ़े क्या? यस सर। देखना नेक्स्ट। अब इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हें समझ में आ गया, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, किस तरीके से है। बस ध्यान रखना दो कीवर्ड, क्या फोर्स सेम तो सीरीज कॉम्बिनेशन, इलोंगेशन या कंप्रेशन सेम तो पैरेलल कॉम्बिनेशन। सिंपल। स्प्रिंग यदि सीरीज कॉम्बिनेशन में होता है तो 1/k इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/k1 प्लस 1/k2 डॉट डॉट डॉट। स्प्रिंग यदि पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है तो k इक्विवेलेंट इक्वल्स टू k1 प्लस k2 प्लस डॉट 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 डॉट। स्प्रिंग का कॉम्बिनेशन कैपेसिटर की तरह काम करता है। कैपेसिटर में जैसे अपन सीरीज पैरेलल करते हैं वैसे ही स्प्रिंग में भी सीरीज पैरेलल करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग लिखो, कटिंग ऑफ स्प्रिंग। कटिंग ऑफ स्ट्रिंग लिखना, स्ट्रिंग है ना, कटिंग ऑफ स्ट्रिंग। अब अपन स्ट्रिंग को कट करेंगे। कटिंग ऑफ स्ट्रिंग बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, एक एक स्टेप बहुत ध्यान से देखना। ठीक है, इस टॉपिक पे आईआईटी में भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए, और जब आईआईटी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो फिर उसे रिपीट होने का चांस मेंस में हो जाता है, ये ध्यान रखना। देखो ऐसा कुछ डायग्राम है,
और मैं ये नीचे के जो स्ट्रिंग है ना, इसे मैं कट कर रहा हूँ, इस स्ट्रिंग को अपन कट कर रहे हैं। तो देखो इसमें अपन दो चीजें देखेंगे, पहले बिफोर फिर आफ्टर का केस देखेंगे, बिफोर और आफ्टर। तो आफ्टर में अपन ने स्ट्रिंग को कट कर दिया, बिफोर में स्ट्रिंग कट नहीं हुआ। जनरली तुमसे इसमें क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए और ब्लॉक बी जस्ट आफ्टर स्ट्रिंग इज कटिंग, है ना। जस्ट आफ्टर अपन स्ट्रिंग कट कर देते हैं, उसके जस्ट बाद एक्सेलरेशन बताओ, जस्ट बाद। थोड़े टाइम बाद में तो ये सब स्टेबल हो जाएगा, अपने को जस्ट बाद के लिए आंसर सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बिफोर के लिए काम करेंगे। तो बिफोर में सबसे पहले तुम मुझे बी ब्लॉक के लिए एफबीडी अपन ड्रॉ करेंगे। देखो बी ब्लॉक के लिए, तो बी ब्लॉक पे देखो ऊपर की तरफ टी है सिंपल, नीचे क्या लग रहा होगा mg, और ये सिस्टम अभी इक्विलिब्रियम में है तो अपन सिंपल t बराबर mg कहेंगे, सही है। अच्छा, ब्लॉक ए के लिए यदि मैं एफबीडी ड्रॉ करूं ए के लिए, तो ए के लिए तुम देखो ऊपर क्या लग रहा होगा kx नॉट, समझो, नीचे क्या लग रहा होगा mg, और एक और लग रहा होगा नीचे क्या, टेंशन, सिंपल। अच्छा, एट इक्विलिब्रियम अपन इसके भी क्या कहेंगे, kx नॉट इक्वल्स टू t प्लस mg के, तो ये सेकेंड इक्वेशन। अच्छा, यदि यहां से मैं t रिप्लेस करूं तो क्या मैं कह सकता हूं kx नॉट 2mg के बराबर है। समझ में भी आता है, तुम इसे कंबाइन सिस्टम मान लो तो भी देख के ही लगता है 2mg तो होगा ही, ठीक है, कोई बड़ी बात तो है नहीं, सिंपल अपन ये काम कर लिया। अब जस्ट आफ्टर का केस बहुत ध्यान से सुनेंगे, जस्ट आफ्टर का केस। जस्ट आफ्टर में तुमने क्या करा, ब्लॉक बी के जो स्ट्रिंग है इसे तुमने एकदम से जीरो कर दिया, इसके टेंशन को तुमने जीरो कर दिया। बहुत ध्यान से सुनना, स्ट्रिंग को तुम जिस इंस्टेंट पे कट करोगे ना, उसी इंस्टेंट पे टेंशन जीरो हो जाती है, तो टेंशन जीरो हो गया। अब सिंपल समझ में आता है कि इस ब्लॉक पे अब जो नीचे की तरफ mg का फोर्स लग रहा था वो तो लगता ही रहेगा। इसका मतलब इस ब्लॉक पे नेट फोर्स किस डायरेक्शन में, नीचे की तरफ। तो मैं सिंपल कह सकता हूं कि नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहां से तुम क्लियरली देख सकते हो कि एक्सेलरेशन ऑफ बी कितना आ जाएगा, जी ग्रेविटी के बराबर, ये देख के ही लग रहा था। अच्छा, ये तो बी की बात हो गई। यदि मैं ए ब्लॉक के लिए तुमसे पूछूं, ब्लॉक ए के लिए, तो ब्लॉक ए पे तो अभी भी के एक्स नॉट लग रहा है, mg अभी भी लग रहा है। हाँ, इसमें क्या हुआ है, इसमें इस पे जो टेंशन लग रहा था वो एकदम से जीरो हो गया। अब सोचो, जैसे ही टेंशन जीरो होता है तो इस ब्लॉक की मूविंग टेंडेंसी किधर होगी, सोचो किधर होगी मूविंग टेंडेंसी, बताओ जल्दी से। ब्लॉक ए की मूविंग टेंडेंसी ऊपर होगी या नीचे होगी, ऊपर साइड, सर ऊपर होगा। ऊपर। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, ऊपर। ऊपर क्यों, क्योंकि मैंने नीचे के फोर्स को कम किया है, तो अब ऊपर की फोर्स ज्यादा हो जाएगा, राइट। तो मैं सिंपल कहूंगा कि के एक्स नॉट माइनस एम जी बराबर एम ए के बराबर होगा, समझना ध्यान से। और के एक्स नॉट किसके बराबर है, 2mg के, ध्यान से देखो। तो 2mg माइनस एम जी इक्वल्स टू एम ए, तो यहां से ए बराबर क्या आ जाएगा, सिंपल जी के बराबर। और ये जी किधर है, ऊपर की तरफ, और ये जी किधर है, नीचे की तरफ। पहले मुझे सिर्फ ये बताना, समझ में आया हो तो यस का मैसेज करना, सिर्फ समझ में आया है तो। क्या कुछ किया है तुम्हें समझ में आया, रिपीट करना हो, रिपीट का मैसेज टाइप कर सकते हो। बहुत बढ़िया। तो पहले ये नोट कर लो, फिर इस पे भी अपन शॉर्टकट बताएंगे, जो देखते तुम आंसर बता सकते हो। पहले इतना नोट करो, क्या ब्लॉक ए में एसएचएम होगा। देखो ब्लॉक ए में एसएचएम होगा नहीं होगा ये अपन तब कहेंगे जब रीस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्स के, है ना। ये एसएचएम कंडीशन नहीं है, इसमें अपन एक अनबैलेंस फोर्स अप्लाई कर दिया है, इस वजह से इसे अपन जरा सा डिस्प्लेस करके छोड़ते ना तो एसएचएम होता।
नोट कर लेना, डन का मैसेज कर देना। देखना आगे बढ़ेंगे। अब मैं तुम्हें एक बार शॉर्टकट बताना चाहता हूँ, देखना ध्यान से। नोट कर लिए हो? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ध्यान से, सेम इसी क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से ड्रॉ करूंगा। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। इस तरफ है मास m, इधर है मास m। ये तुम्हारे पास कोई सीजर मान लो। अब इसको अपन कट करते हैं, राइट? समझना ध्यान से। अपना सिंपल सा जो एक लाइन का फॉर्मूला रहेगा वो सिंपल रहेगा, अनबैलेंस फोर्स, नेट अनबैलेंस फोर्स डिवाइड बाय मास। तुम्हें जिसका एक्सेलरेशन निकालना होगा उसके मास से तुम डिवाइड करोगे। ये कैसे काम होता है समझो ध्यान से। तुम देखो, अभी ये सिस्टम बहुत अच्छे से था, रेस्ट पे था, इक्विलिब्रियम मेंटेन किया हुआ था, बहुत अच्छा था। तुमने जैसे ही इसे कट किया तो तुमने इस सिस्टम से क्या विड्रॉ किया? तुमने सिस्टम से mg विड्रॉ किया। क्या विड्रॉ किया? mg। क्यों? क्योंकि इसका खुद का मास तो m था और इस स्ट्रिंग में टेंशन कितना था? mg। मतलब मैंने स्ट्रिंग को कट करके mg का एक एडिशनल फोर्स सिस्टम में डाल दिया, या फिर यूं कहो कि इस mg की वजह से सिस्टम अनस्टेबल हो गया। यदि ये mg का फोर्स नहीं आता तो डेफिनेटली सिस्टम जैसे रहता वैसे ही रहता, जैसे था वैसे ही रहता। तुम समझना ध्यान से, मैंने स्ट्रिंग को जीरो, मतलब स्ट्रिंग में जो टेंशन है उसे मैंने सिंपल जीरो किया है, तो स्ट्रिंग में टेंशन कितना था? mg था। तो मैंने इस सिस्टम से कितना अनबैलेंस फोर्स हटा दिया? mg हटा दिया। अब यदि मुझे ए ब्लॉक या बी ब्लॉक के लिए एफबीडी या फिर एक्सेलरेशन सॉल्व करना होगा तो ए इक्वल्स टू मैं सिंपल क्या लिखूंगा? mg अपॉन ए। इससे कैंसिल होगा तो एक्सेलरेशन ऑफ ए कितना आएगा? g। और तुम्हें डायरेक्शन समझ में आता है, ये नीचे की तरफ होगा। और बी के लिए मैं बात करूं एक्सेलरेशन ऑफ बी, तो अनबैलेंस फोर्स तो mg ही है और इसका मास m के बराबर है, और इसमें तुम्हें दिख रहा है कि अनबैलेंस फोर्स ऊपर की तरफ से एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा, तो डायरेक्ट आंसर है। क्या तुम्हें समझ में आता है क्या ये कैसे सॉल्व कर रहे हैं? रिपीट कर दो सर। हाँ मैं रिपीट कर रहा हूँ। देखो, सबसे पहले तुम्हें ये समझना है कि सिस्टम से अपन ने कितना सिस्टम में अपन ने कितना अनबैलेंस फोर्स ऐड किया है। सोचो, यदि मैं स्ट्रिंग को कट नहीं करता, यदि मैं स्ट्रिंग को कट नहीं करता तो सब कुछ जैसे था वैसे ही रहता, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने जैसे स्ट्रिंग को कट करा तो मैंने टेंशन को एक झटके में जीरो कर दिया, और टेंशन पहले से कितना था? mg था। कहने का मतलब मैंने mg जीरो कर दिया, है ना? तो कहने का सिंपल सा मतलब है कि इस सिस्टम में मैंने अनबैलेंस फोर्स कितना ऐड करा? mg। और यही mg इन दोनों ब्लॉक के एक्सेलरेशन का कारण बनेगा, रीजन बनेगा। समझ रहे हो क्या? यस सर। अब इसी पे बेस्ड अपन 2-3 क्वेश्चन और करेंगे, पहले ये तुम नोट कर लो। तुम सिर्फ देख के आंसर बता सकते हो। और ये भी ध्यान रखना, जो अनबैलेंस फोर्स
उस ब्लॉक पे डायरेक्ट इफेक्ट भी देना चाहिए। जैसे मैंने ये स्ट्रिंग कट कर दिया तो ब्लॉक बी और ब्लॉक ए डायरेक्ट कनेक्टेड है इन दोनों से, तो ब्लॉक बी और ब्लॉक ए डायरेक्ट कनेक्टेड है। देखना क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। आगे बढ़ें क्या, इस पे कुछ क्वेश्चन और दूं? हाँ सर। देखो मैं एक बार 3-4 डायग्राम ड्रॉ कर दूं, है ना, एक बार मैं तुम्हें सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। एक ये ब्लॉक, इधर ये ब्लॉक, ठीक है, एक का मास m, एक का मास 2m सपोज करो। इसमें ऐसा करता हूँ, एक स्प्रिंग, इधर ये ब्लॉक, ये स्ट्रिंग, स्ट्रिंग, ये स्प्रिंग, फिर से ब्लॉक, ठीक है, मास m m m, ठीक है। एंड थर्ड एक स्ट्रिंग, स्प्रिंग, स्ट्रिंग, ऐसा है, ठीक है, m m और m। ध्यान से देखना, पहले वाले केस में मैंने इस स्ट्रिंग को कट करा, दूसरे वाले केस में मैंने इस स्ट्रिंग को कट करा, और तीसरे केस में मैंने इस स्ट्रिंग को कट किया, ठीक है। देखना, इसे सिंपल मैं ए कहता हूँ, बी, इसे ए बी सी, इसे सिंपल ए बी सी, ये 3 डायग्राम है। अब मुझे सिंपल बोला गया फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ए बी एंड सी, करते हैं सॉल्व। समझना ध्यान से, मैं पहले डायग्राम की बात कर रहा हूँ। तुमने पहले वाले डायग्राम में स्ट्रिंग कट किया, स्ट्रिंग तुमने कट कर दिया, सोचो तो मुझे बताओ, जैसे तुमने स्ट्रिंग कट किया, ये बहुत ध्यान से सुनना, तो जब तुम ए ब्लॉक में स्ट्रिंग कट करोगे तो स्ट्रिंग कट करने का डायरेक्ट इफेक्ट ए पे तुम्हें देखने को मिलेगा, या बी पे देखने को मिलेगा, या दोनों पे देखने को मिलेगा? पहले इसका आंसर दो। स्नेहिल कह रहा है दोनों पे, ओके। एक बार मैं फिर क्वेश्चन बोल रहा हूँ, सुनना। क्वेश्चन फर्स्ट के लिए, यदि मैं स्ट्रिंग कट करता हूं तो स्ट्रिंग कट करने के तुरंत बाद, जस्ट आफ्टर, तो मैं इफेक्ट देखने को मिलेगा ब्लॉक ए पे, ब्लॉक बी पे, या दोनों पे? ए पे सर। बिल्कुल सही, सिर्फ ए पे दिखेगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? देखो, इसे समझने के लिए तुम्हें पीछे के डायग्राम पे आना होगा, एफपीडी पे आना होगा। तुम एक पॉइंट तुम नोटिस करो, kx0 क्या था? स्प्रिंग की वजह से फोर्स, है ना, स्प्रिंग की वजह से फोर्स था। तो जब मैंने इसे कट किया था तो क्या मैंने स्प्रिंग फोर्स में कोई चेंजेस किए थे क्या? नहीं। क्यों नहीं किया था? क्योंकि मैं जस्ट आफ्टर यानी कि तुरंत बाद के केस को मैं देख रहा हूं। तो सिंपल सा लॉजिक है, इस फोर्स को स्प्रिंग तक ट्रांसफर होने में कुछ माइक्रोसेकंड का टाइम लग जाएगा, और उस टाइम को अपन काउंट नहीं कर रहे हैं, अपन तुरंत बाद की बात कर रहे हैं। अभी मैंने स्ट्रिंग कट करा और अभी मुझे एक्सेलरेशन चाहिए, समझ रहे हो? स्ट्रिंग कट करने के बाद जितना कम से कम समय हो सकता है, अपन उस समय की बात कर रहे हैं। उस समय पे अपने को एक्सेलरेशन चाहिए, मतलब स्प्रिंग में ये इफेक्ट पहुंचेगा ही नहीं। तो कहने का सिंपल सा मतलब है कि जब मैं यहाँ पे कट करूंगा तो ब्लॉक बी को तो कुछ आइडिया ही नहीं लगेगा। क्यों नहीं आइडिया लगेगा? क्योंकि तुम बिफोर और आफ्टर का एफबीडी ड्रॉ करके देखो, इसमें तुम पहले भी kx0 लगा रहे होगे और बाद में भी kx0 लगा रहे होगे। क्या तुम बात समझ पा रहे हो? यदि मैं तुम्हें कहूं कि फर्स्ट डायग्राम के लिए बिफोर एंड आफ्टर के लिए एफबीडी ड्रॉ करो, तो बिफोर एंड आफ्टर के लिए जब तुम एफबीडी ड्रॉ करोगे तो ब्लॉक बी पे तुम पहले भी kx0 लगा रहे होगे और बाद में भी kx0 ही लगा रहे होगे। kx0 में तो कुछ चेंज ही नहीं हुआ, और जब kx0 ही नहीं बदला तो एक्सेलरेशन ऑफ बी कैसे आ जाएगा? सोचो एक बार। किस किस को समझ में आया? यस का मैसेज करो। यस सर। सुमित को आया, सभी को मैसेज करना है, नहीं तो फिर मैं और डिटेल में बताऊंगा, जल्दी बोलो। स्नेहिल को आ गया, रवि को आ गया, तनुष को आ गया, ओके। देखो जी सब विशाल सही है, विशाल ठीक है, बहुत बढ़िया, सबको समझ में आ गया। इसका मतलब सिंपल है कि इफेक्ट डायरेक्ट किससे देखने को मिलेगा? ए को, बी को तो देखने को मिलेगा ही नहीं। तो मैं सिंपल कहूंगा एक्सेलरेशन ऑफ बी कितना है? 0 के बराबर, एंड एक्सेलरेशन ऑफ ए। अब बताओ मुझे, मैंने सिस्टम में अनबैलेंस फोर्स कितना ऐड करा?
सिस्टम में देखो तुमने इसे जस्ट कट करा तो ये तो कंप्लीट सिस्टम नीचे आ जाएगा, है ना, ये कंप्लीट सिस्टम नीचे आ जाएगा, यानी कि इसमें अनबैलेंस फोर्स तुमने 3 mg का ऐड करा है और इसका खुद का मास m है, तो एक्सेलरेशन ऑफ ए कितना आएगा 3g। और 3g किधर होगा बताओ, ऑब्वियसली नीचे की तरफ। बताओ तुम्हें ये समझ में आया क्या? चलो मैं इस क्वेश्चन को एक बार एफबीडी से बता देता हूँ, फिर तुम्हें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक बार इसी क्वेश्चन को मैं एफबीडी से बता देता हूँ। देखो जो भी मैं शॉर्टकट तुम्हें बता रहा हूँ ना, वो बेसिकली कहीं ना कहीं अपन उसे एफबीडी से सॉल्व किया और मैंने एक पैटर्न ऑब्जर्व किया है, और उस पैटर्न को अपन ने ऑब्जर्व करके फिर अपन ने एक शॉर्टकट बनाया, ठीक है। तो शॉर्टकट ऐसा नहीं कि कोई अंदाजी ही कुछ अपन ने करा हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं है, अंदाजा वगैरह कुछ नहीं है। इसको प्रॉपर तरीके से अपन एक बार सॉल्व कर लेते हैं और कंफर्म हो जाएंगे। इसका मास है m, देखना इसका मास है m और इसका मास है 2m, ऐसा ही है ना, एक बार देख लेता हूँ। हाँ सर। हाँ m और 2m, देखो ध्यान से, बस दो कंडीशन क्या, एक तो बिफोर और एक आफ्टर, ठीक है। इसे a मानो, इसे b मानो। ब्लॉक ए के लिए एफबीडी ड्रॉ करो, इधर टेंशन लगेगा, नीचे क्या लगेगा kx0, फिर नीचे क्या लगेगा mg, तो t बराबर क्या आ जाएगा mg प्लस kx0, ध्यान से देखना, सही है। अच्छा, ब्लॉक बी के लिए यदि मैं एफबीडी ड्रॉ करूं तो ऊपर आएगा kx0, नीचे आएगा 2mg, तो यहाँ से कहोगे kx0 किसके बराबर है 2mg के, और ऊपर वाले इक्वेशन में रख दोगे तो टेंशन आ जाएगा 3mg के बराबर, इसे इधर रखोगे तो ये आ जाएगा, राइट। ये था बिफोर का केस। अब आते हैं अपन आफ्टर के केस में। तो आफ्टर में सबसे पहले मैं बी के लिए ही एफबीडी ड्रॉ करूंगा, तो मैंने टेंशन को जीरो करा, इसे kx0 को कोई लेना देना नहीं है, तो यहाँ पे 2mg, तो देखो kx0 बराबर कितना आ जाएगा 2mg। लेकिन मैं जैसे ही ब्लॉक ए के लिए एफबीडी ड्रॉ करूंगा तो ये तो टेंशन जीरो के बराबर हो गया, और नीचे क्या लग रहा है kx0, है ना, नीचे क्या लग रहा है kx0, और इसका खुद का मास भी तो लग रहा है mg, और यही दोनों फोर्स इसे एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा। तो यदि मैं तुमसे कहूँ कि नेट फोर्स बताओ, तो तुम कहोगे कि नेट फोर्स होगा सर kx0 और mg, और यही किसके बराबर होगा ma के बराबर, और kx0 किसके बराबर है 2mg के, तुम्हें क्लियर कट दिख रहा होगा 2mg प्लस mg 3mg, m से m कैंसिल होगा और a बराबर 3g। बोलो। यस सर। यस सर। समझ में आया? अब यहाँ पे मेरे स्पेस कम है, इस वजह से मैं नहीं लिख पा रहा हूँ, बाकी तुम इसको मैं इस तरफ लिख रहा हूँ, देखना। तो यहाँ पे सिंपल क्या आ जाएगा, mg प्लस kx0 है कितना 2mg के बराबर, तो ये सिंपल ma के बराबर, तो a बराबर कितना आ जाएगा 3g। अब देखो इसी चीज को अपन ने यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जर्व कर लिया। देखो मेन प्रॉब्लम कौन क्रिएट करा, टेंशन, क्योंकि यही जीरो हुआ है, और टेंशन था कितना 3mg, यानी कि अनबैलेंस फोर्स कितना था 3mg, और ये 3mg कैसे सॉल्व करा, सिंपल सिस्टम मान लो, तो टेंशन बराबर 3mg दिख ही रहा है अपने को, तो सिस्टम में मैंने अनबैलेंस फोर्स कितना ऐड करा 3mg, और अनबैलेंस फोर्स डिवाइड बाय मास एक्सेलरेशन। तो मैं समझ में आया, सभी को यस का मैसेज करना। नोट कर लो इसे जल्दी से, उसके बाद अपन फिर बाकी के शॉर्टकट क्वेश्चन देखेंगे।
यस सर हो गया। नोट कर लिए हो तो इसका मैसेज करो। अब चलो ये हो गया, तो अब पीछे वाले क्वेश्चन पे आते हैं और उससे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हें ओवरव्यू पता लग गया कि कैसे अपन शॉर्टकट यूज करेंगे, और शॉर्टकट का बेसिक पर्पस क्या है, अपन क्या कर रहे हैं, ये अपने को सब इसी इक्वेशन से पता लगा है, राइट। हम हमेशा सॉल्व कर रहे हैं और अपने को एक पैटर्न दिख रहा है, उस पैटर्न को अपन ने ऑब्जर्व कर लिया। जैसे एक्सेलरेशन में अपन ने सॉल्व करा था नेट पुलिंग फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास, तो ये अपन ने कोई ऐसा नहीं कुछ मैजिक कर दिया। हर बार इक्वेशन को जब अपन ऐड कर रहे थे तो टेंशन से टेंशन कैंसिल हो रहा था, तो m2 माइनस m1 इंटू जी आ रहा था, तो इसी को अपन ने नेट पुलिंग फोर्स बोलने लग गए, तो इससे अपना डायरेक्ट आंसर आने लग गया। तो ये कुछ अपन ने इक्वेशन को ऑब्जर्व करके शॉर्टकट बनाया है, ठीक है। तो अब आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे, ध्यान से देखो। अब जैसे तुमने इस स्ट्रिंग को कट करा, सेकेंड, अब तो ए तो समझ में आ गया तुम्हें, ए में किसी को डाउट तो नहीं होगा ना? नो सर। अब जैसे तुमने इस स्ट्रिंग को कट करा, अब बताओ सेकेंड केस में तुमने कितना अनबैलेंस, पहले ये बताओ एबीसी में किसका एक्सेलरेशन 0 होगा? सेकेंड क्वेश्चन की बात कर दो, एबीसी ब्लॉक में कौन से ब्लॉक का एक्सेलरेशन 0 होगा? सी का, बिल्कुल सही। क्यों सी का 0 होगा? क्योंकि ये डायरेक्ट स्ट्रिंग से कनेक्ट नहीं है, ये डायरेक्ट स्ट्रिंग से कनेक्ट नहीं है, ये स्प्रिंग से कनेक्ट है, और स्प्रिंग में ट्रांसफर होने में टाइम लग जाएगा, तो दैट मींस एक्सेलरेशन ऑफ सी कितना आ जाएगा? 0। सही है। अब आते हैं अपन ए और बी पे। अब मुझे बता, इसमें अनबैलेंस फोर्स में कितना ऐड करूंगा? 2 mg का। अनबैलेंस फोर्स इस सिस्टम में मैं कितना ऐड करूंगा? 2 mg का, है ना। तो यदि मैं एक्सेलरेशन ऑफ ए की बात करूं तो मैं क्या लिखूंगा? 2 mg अपॉन m, इससे ये कैंसिल होगा, और एक्सेलरेशन ऑफ ए कितना आ जाएगा? 2g। अब समझो ये किधर की तरफ होगा? ये ऊपर की तरफ होगा। सिमिलरली एक्सेलरेशन ऑफ बी बात कर रहे हैं, एक्सेलरेशन ऑफ बी कितना आएगा बताओ? 2 mg अपॉन m, तो m से m कैंसिल, और एक्सेलरेशन ऑफ बी कितना आएगा? 2g। किधर आएगा? नीचे की तरफ। क्या तुम्हें समझ में आया ए और हाँ बी का एक्सेलरेशन? यस सर। अब तुम थर्ड का आंसर मुझे बताओ, थर्ड का आंसर तुम खुद बोलोगे, एक्सेलरेशन ऑफ ए बी सी क्या क्या होगा? पहले इसे अच्छे से नोट कर लो, फिर एक्सेलरेशन ऑफ ए बी सी बताओ। सर ए का 0। सर सी का 0 है। सी का 0 कैसे होगा? ए का। हाँ ए का 0, कोई और सी का 0 बोल रहा है। हाँ सर ए का 0। ए का 0 बिल्कुल सही है। ये बी का 0 है। और बी और सी का जी जी, राइट। सर जी। हाँ जी। और बी का अपवर्ड या डाउनवर्ड ये भी बता दो मुझे। सर बी का तो सर ऊपर होगा। बी का ऊपर होगा, ठीक है, डाउनवर्ड। ठीक है। देखो सिंपल समझो, जैसे मैंने इसे कट करा तो बस अनबैलेंस फोर्स सिर्फ और सिर्फ mg के बराबर है, राइट। अब mg के बराबर है तो सिंपल mg बाई m, यहाँ पे g, और वैसे भी फ्री फॉल है, तुम्हें देख के ही लग रहा है, तो g तो होगा ही। अच्छा, और b के लिए अपन सिंपल क्या कहेंगे? mg अपॉन m, m से m कैंसिल, तो इसमें g आएगा, तो b का एक्सेलरेशन g ऊपर की तरफ, g का एक्सेलरेशन g नीचे की तरफ। तो ये मैंने 3 क्वेश्चन तुम्हें शॉर्टकट मेथड से बताए। तुम्हें ये तीनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया हो तो ये इसका मैसेज करो। यस सर। सभी को मैसेज करना है। एक मिनट, किसी में कुछ पूछा है क्या? अनबैलेंस 3 क्यों नहीं था सर 2 में? अनबैलेंस 3 क्यों नहीं था 2 में? अजय एक बार अनम्यूट करो माइक को। अजय, देखो इसमें क्या हो रहा है कि जैसे ही मैं कट करूंगा तो इतना ही सिस्टम नीचे जाएगा ना, ये तो स्प्रिंग से कनेक्टेड ही रहेगा, तो जब तुम यहाँ पे कट करोगे तो ये दोनों ब्लॉक नीचे चला जाएगा, मतलब अब इस सिस्टम में ये दोनों ब्लॉक है ही नहीं, तो मतलब 2 mg अपन ने गैप करा ना सिस्टम से। जैसे इधर देखो, इधर अपन ने गैप किया था कितना? 3 mg, पूरा ही सिस्टम ही गायब हो गया था। अजय क्या तुम्हें समझ आया?
तो क्या तुम सभी को कटिंग ऑफ स्ट्रिंग अच्छे से समझ में आ गया है क्या? ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया क्या सभी को? शॉर्टकट मतलब कैसे काम करता है, अपन ने कैसे बनाया है शॉर्टकट, ये भी मैंने तुम्हें बताया। परीक्षित क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? तुम मुझे एंड उत्कर्ष, यस सर। तुम्हें समझ में आया उत्कर्ष? हाँ सर। परीक्षित, ओके चलो, तो आज अपन यहीं पे एंड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आगे इस पे बढ़ेंगे। होमवर्क तुम्हारा रहेगा बिगनर बॉक्स 7, ठीक है? बिगनर बॉक्स 7। हाँ, डू योर सेल्फ, देख तुम्हारे जो मॉड्यूल है ना डू योर सेल्फ, तुम उससे देखोगे बहुत आसान क्वेश्चन होंगे उसके डू योर सेल्फ के। तुम चाहो तो खुद से भी कर सकते हो। एक बार ये जब टॉपिक खत्म होगा ना तो मैं एक बार कंबाइन होमवर्क दूंगा। अभी अपन ये जो ये मॉड्यूल है इसी को फिनिश करेंगे, वो भी फिनिश करेंगे बट एक बार टॉपिक खत्म होने के बाद, क्योंकि उसमें एक्सरसाइज और क्वेश्चन मिक्स करके दिए होते हैं। तो एक बार ये इस तरफ से अच्छे से अपन कंप्लीट कर लेंगे, फिर अपन जेईई मेंस वाले मॉड्यूल को कंप्लीट करेंगे। वो बहुत आसान है, तुम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो और उसमें डाउट्स भी बहुत कम आएंगे। इन केस तुम्हें डाउट आते हैं तुम मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हो, ठीक है? तो नेक्स्ट डे का होमवर्क है बिगनर बॉक्स 7 कंप्लीट। नेक्स्ट डे का होमवर्क बिगनर बॉक्स 7 कंप्लीट, ठीक है? बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अब इस न्यूटन्स लॉ में 2 टॉपिक रहता है, कांस्टेंट मोशन और सूडो फोर्स। तो ये अपन आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। किसी को कोई डाउट है तो बताओ। सर मूविंग पुली वाले क्वेश्चन सर? हाँ, वही उसी में आता है, कांस्टेंट मोशन में आता है। मूविंग पुली वाला क्वेश्चन कांस्टेंट मोशन में आएगा। थैंक यू सर। चलो ठीक है, ओके बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट